हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर एंड तक देखना। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग को थोड़ा सा भी नॉलेज मिला ना दोस्तों, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SU-57 के बारे में। कल CNBC TV 18 की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि भारत सरकार SU-57 को कंसिडर कर रही है और केवल कंसिडर नहीं कर रही है बल्कि इनको खरीदने और भारत में बनाने के ऊपर विचार चल रहा है। आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया में जब भी कोई डिफेंस से रिलेटेड न्यूज निकल कर आती है तो मैं ऑथर का नाम ढूंढता हूँ और एक दो ऑथर्स को छोड़कर बाकी सभी ऑथर्स की रिपोर्ट्स मैं टाटा के साथ लेता हूँ। कल जब ये रिपोर्ट निकल कर आई थी तो मैंने इसे बहुत ज्यादा सीरियस लिया नहीं था, लेकिन इस समय इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर SU-57 को लेकर एक भयंकर डिबेट चल रही है। हर बार की तरह यहाँ पर भी दो पोलराइज्ड व्यूज हैं और जैसा कि हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि रियलिटी हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच में होती है। एक सेट की तरफ से कहा जा रहा है कि SU-57 एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है और भारतीय वायुसेना को इस एयरक्राफ्ट की अर्जेंट आवश्यकता है। अगर भारत SU-57 नहीं खरीदता है तो भारत के पास में और कोई ऑप्शन होगा नहीं, और अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो वो US होगा, जो कि एक बहुत अनरिलायबल पार्टनर है। इसके उलट दूसरे सेट की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत को SU-57 कभी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये एक जंक फाइटर है, इसमें किसी भी तरीके की स्टेल्थ नहीं है, और अगर भारत इस फाइटर जेट को अक्वायर करता है तो US की तरफ से भारत के ऊपर काटफा भी लगा दिया जाएगा। आमतौर पर SU-57 के खिलाफ जो बातें कही जाती हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसकी स्टेल्थ। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस एयरक्राफ्ट को सामने की ओर से देख रहे हैं और आपको यहाँ पर इंजन के ब्लेड दिखाई दे रहे हैं। सामने की ओर से इंजन के ब्लेड दिखाई देने का मतलब ये है कि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन और IR क्रॉस सेक्शन कंपैरेटिवली बड़ा होगा और आप इसको पूरी तरीके से स्टेल्दी एयरक्राफ्ट नहीं कह सकते। दूसरी चीज, इस एयरक्राफ्ट के पास में अभी इसके खुद के इंजन नहीं है। प्रैक्टिकली इस एयरक्राफ्ट के फाइनल वेरिएंट को AL-51 इंजन के साथ में आना था और AL-51 बनकर तैयार तो है, लेकिन इनको अभी तक पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया जा सका है। रशिया जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट इस प्रोग्राम के ऊपर कर रहा है उसके चलते इसकी स्पीड काफी कम है, और रशियन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब तक कोई एक्सपोर्ट कस्टमर नहीं आ जाता है तब तक इसके ऊपर हेविली इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। वैसे अल्जीरिया का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन अगर इन दोनों क्रिटिसिज्म को आप ध्यान से समझेंगे, स्पेसिफिकली स्टेल्थ वाली, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोगों को ये एयरक्राफ्ट अभी तक पूरी तरीके से समझ में आया नहीं। ये बात सच है कि अगर आप SU-57 को सामने की ओर से देखेंगे तो आपको इसके इंजन के ब्लेड दिखाई देंगे, लेकिन आधे। इसके अलावा इसमें एक और मैकेनिज्म है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस मैकेनिज्म को कहा जाता है रेडार ब्लॉकर, और इस एयरक्राफ्ट की रेडार ब्लॉकर मैकेनिज्म में इसके एयर इनटेक के अंदर कुछ पैटर्न्स डाले गए हैं जो इसका रेडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड क्रॉस सेक्शन कम करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इन मैकेनिज्म्स को दिखाया गया है, लेकिन इन मैकेनिज्म के साथ में ये एयरक्राफ्ट अपनी पूरी एनवलप में तभी काम कर पाएगा जब इसमें AL-51 इंजन होगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि रशिया की तरफ से AL-51 पूरी तरीके से बनाया नहीं गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर साल 2020 की फोटोग्राफ देख रहे हैं जहां पर एक AL-41 और एक AL-51 के साथ में एक SU-57 उड़ रहा है, लेकिन क्योंकि रशियन स्टेट फंडिंग इस इंजन को लेकर लिमिटेड है, इस वजह से इस इंजन के डेवलपमेंट में ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि SU-57 सिल्वर बुलेट नहीं है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि ये एक इनविंसिबल फाइटर जेट है। SU-57 के साथ में और भी कई सारी परेशानियां हैं जिनको दूर करना जरूरी है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका रेडार। रशियन एक्स-बैंड एसा टेक्नोलॉजी अभी तक पूरी तरीके से पिनाकल पर नहीं पहुंची है, और यूक्रेन वॉर के बाद में लगे हुए सैंक्शन के चलते इसकी सप्लाई चेन काफी हद तक चाइना के साथ में लिंक हो चुकी है। ऐसे में अगर भारत को इस तरीके का फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल करना है तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से लेकर रेडार तक भारत को अपना खुद का बनाना पड़ेगा। अच्छा, काटसा वाला एंगल भी समझना जरूरी है। S-400 अक्वायर करने के बाद में भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे थे, लेकिन उस समय सिचुएशन काफी डिफरेंट थी। इस समय भारत और US के बीच में चीजें उतनी अच्छी नहीं है, और आपको समझना पड़ेगा कि आप फ्यूचर प्रोग्राम्स को लेकर काफी हद तक US के ऊपर डिपेंडेंट। ऐसे में अगर भारत के ऊपर काटसा लगता है तो भारत के कई प्रोग्राम डिरेल हो जाएंगे। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि SU-57 बेस्ट फाइटर जेट है और भारत को ये फाइटर जेट चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि SU-57 एक जंक फाइटर है और अगर भारत इसको अक्वायर कर लेता है तो भारत के ऊपर सीधे सीधे काटसा लग जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिनको मिटिगेट किया जा सकता है, लेकिन इन कॉम्प्लेक्सिटीज को मिटिगेट करने में आपको समय लगेगा, और क्या आप उस तरीके के समय के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप साल 2030 के बाद फाइटर जेट अक्वायर करने की कोशिश करेंगे तो तब तक तो आपका 5th जनरेशन प्रोटोटाइप उड़ रहा होगा। ऐसे में यहाँ पर जरूरत है कि आप अपने खुद के प्रोग्राम को एक्सपेडाइट करें और वहाँ पर ज्यादा और बेहतर रिसोर्सेज सही कहा। तो दोस्तों, वीडियो होता है खत्म, ये था पूरा मामला। वैसे तो मुझे भी पता था कि SU-57 का जो इंजन है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी, मगर इस वीडियो को देखने के बाद पता चला सिर्फ इंजन का नहीं यार, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। इससे तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो फाइटर जेट है ना, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मगर
फटाक से भारत इसके पीछे क्यों पड़ गया, ये तो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है दोस्तों। अब अगर सच में ये भारत में बनना शुरू हो जाए या फिर किया जाए तो इसको तो पूरा कंप्लीट करके फिर ही हम हमारे सेना में शामिल करेंगे। मगर दोस्तों फिर भी मुझे अभी भी ना यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे तो लग रहा है ये भी शायद कोई न्यूज़ वगैरह होगा। और एक सेकंड के लिए अगर हम मान भी लेते कि हाँ भारत इसको खरीदने वाला है, मगर जो काटसा का बारे में बताया गया वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दोस्तों। क्योंकि यूएसए को लेकर कोई भी भरोसा नहीं है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है अभी उसका अकल ठिकाने नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों, उसका कोई भी भरोसा नहीं। इसके बाद भी अगर हम सब कुछ जानते हुए इसको खरीदते ना तो इससे हमारा ही नुकसान होने वाला है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो गवर्नमेंट है कोई भी उल्टा सीधा काम करने वाला है। ऊपर से हमें फाइटर जेट की भी ज़रूरत है और ऑप्शन भी तो देखो दो है, या तो F-35 नहीं तो SU-57। और फिलहाल तो अभी दोनों का रास्ता हमारे लिए बंद ही दिख रहा है। और अगर दोनों में से एक फाइटर जेट को हमने खरीद भी लिया दोस्तों तो 30 से पहले हमें मिलने वाला नहीं है। और इधर 30 तक हमारा खुद का बनाया हुआ जो फाइटर जेट है उसका प्रोटोटाइप वो फ्लाई करना शुरू कर देगा। तो मुझे लगता है कि लेट जब हो रहा है तो 2-3 साल और अगर लेट हो जाए तो क्या नुकसान क्या जाएगा। मुझे तो लगता है दूसरों का फाइटर जेट नहीं खरीद कर अगर हम हमारा खुद का फाइटर जेट के ऊपर काम करें तो वही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। आप लोग को क्या लगता है, क्या दूसरे कंट्री से हमें फाइटर जेट खरीदना चाहिए या फिर हमारे फाइटर जेट के ऊपर ही काम करना चाहिए? कमेंट पे जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।